क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें जो भी स्टेटमेंट गिवन है उनके नेगेशन लिखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेगेशन होता क्या है। नेगेशन का मतलब है डिनाइल ऑफ स्टेटमेंट, मतलब किसी भी स्टेटमेंट को डिनाई कर देना, मना कर देना कहलाता है नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। उल्टा बोलना, मतलब कोई आपसे कहे ये काम कर दो, ये काम को मैं नहीं करूँगी। कोई आपसे कहे क्या आपसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकती, मतलब उसका उल्टा जवाब ना करना, मना कर देना, ये कहलाता है नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट या सेंटेंस। बस ये काम आपको करना है। मान लो हमें स्टेटमेंट ऐसे डिनोट है एस, ओके। तो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट ये होता है सिंपल सा हमारा नेगेशन का सिंबल, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। और ये एस होता है स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट का नेगेशन होगा इस तरीके से, सिंबल आप लगा देंगे, इसको बोलेंगे नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। ओके, तो पार्ट 1, चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। मैंने कहा चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है, आपने नहीं कहना है, तो आप लिखेंगे चेन्नई इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। ओके, ये हो गया नेगेशन। पार्ट टू में यहाँ पर रूट है। ओके, रूट टू इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट टू कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। अब यहाँ पे नॉट दे रखा है तो इसका उल्टा कर देंगे, रूट टू इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो गया नेगेशन। पार्ट 3, ऑल ट्राइंगल्स आर नॉट इक्विलैटरल ट्राइंगल। आपको बोलना है ऑल ट्राइंगल्स आर इक्विलैटरल ट्राइंगल, नॉट को हटा देना है। ओके, यहाँ पे नॉट मिल जाए उसको हटा देना है, ना मिले नॉट लगा दो, बस नेगेशन हो गया। पार्ट 4, द नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन 7। द नंबर 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 7। नेक्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट नेगेशंस ऑफ ईच अदर। हमें यहाँ पे पेयर ऑफ स्टेटमेंट दे रखे हैं और ये पूछा है कि ये नेगेशन है या नहीं। तो पार्ट 1 है, द नंबर x इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। x जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो इर्रैशनल है ना। अगर रैशनल नहीं है तो इसका रिजल्ट आएगा इर्रैशनल। अब ये क्या होना चाहिए, नॉट एन इर्रैशनल, है ना। इसका नेगेशन क्या होगा, नॉट एन इर्रैशनल। यही तो हमें गिवन है, इसका मतलब ये ट्रू है। ओके, सेकंड पार्ट में दिया है हमें कि सेकंड कंडीशन, द नंबर x इज़ अ रैशनल नंबर। x इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसका नेगेशन होना चाहिए नॉट रैशनल, और नॉट रैशनल को हम क्या बोल सकते हैं, इर्रैशनल। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे नॉट हो, इसका उल्टा होना चाहिए, वही नेगेशन है। ओके, तो यहाँ पे उल्टा ही है, x इज़ अ रैशनल, x इज़ एन इर्रैशनल। ओके, तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स एंड चेक वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट क्या होती है और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है, पहले ये समझते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है जुड़ना, पेयर में 2 में भी हो सकती है, 3 में भी हो सकती है, 2, 3 या 4 स्टेटमेंट इकट्ठी होके एक स्टेटमेंट बनाएं, उसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। और उन 2, 3, 4 जो स्टेटमेंट जिन्होंने मिलके कंपाउंड स्टेटमेंट बनाई हैं उनको अलग अलग कर देना कंपोनेंट स्टेटमेंट कहलाती है। तो मान लो कोई स्टेटमेंट S है, इसको हमने बनाया है S1 स्टेटमेंट प्लस S2 स्टेटमेंट प्लस S3 स्टेटमेंट।
तीन स्टेटमेंट को जोड़ के तो ये जो हमारी पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट बनेगी ये कहलाएगी कंपाउंड स्टेटमेंट। और जो ये हमारी अलग अलग हैं S1 S2 S3 अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं, वही तो जुड़ के एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो ये कहलाएंगी कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट। कॉम्पोनेंट मतलब इसको बनाने में, इस पूरी को बनाने में इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ी। तो पार्ट 1 है। नंबर 3 इज़ प्राइम और इट इज़ ऑड। देखो इसमें दो स्टेटमेंट आ गई और ये चीज़ आपको मार्क करनी है। कंपाउंड स्टेटमेंट जब बनेगी तो और, नॉर, एंड, नॉट ये चीज़ बीच में मिक्स हुई मिलेगी आपको। जैसे ये पार्ट 1 नंबर 3 इज़ प्राइम और इट इज़ ऑड, तो दो स्टेटमेंट मिल गई। नंबर 3 प्राइम भी है और ऑड भी है, तो दो स्टेटमेंट से ये कंपाउंड स्टेटमेंट बन गई। अब इसकी हम कंपोनेंट स्टेटमेंट बनाएंगे। एक मैं बना देती हूँ, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में खुद भी बना सकते हो। तो नंबर 3 इज़ प्राइम, तो एक तो ये बन गई। दूसरी स्टेटमेंट बनेगी कंपोनेंट स्टेटमेंट नंबर 3 इज़ ऑड। ओके, इन दो से कंबाइन होकर ये वाली स्टेटमेंट बनी। अब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, नंबर 3 प्राइम होता है, नंबर 3 ऑड भी होता है, तो ये हो गई ट्रू। तो ट्रू फॉल्स भी बता दिया हमने और दोनों को बता दिया कंपोनेंट स्टेटमेंट भी, और दोनों को हमने कंपोनेंट स्टेटमेंट में ब्रेक कर दिया। ओके, नाउ पार्ट 2 ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे बनाएंगे ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव। दूसरी कंपोनेंट स्टेटमेंट बनेगी ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव। ये कहा है तो ये फॉल्स है, क्योंकि पहले इस स्टेटमेंट को देखो, इसमें कहा है सारे इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं, नहीं नेगेटिव भी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। अब सेकंड वाली को देखो, ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव, क्या सारे नेगेटिव होते हैं? नहीं, पॉजिटिव भी होते हैं, तो ये भी फॉल्स हो गई। तो ये कंबाइन फॉल्स बोली जाएगी, ये वाली को हम फॉल्स बोलेंगे। तो दोनों को अलग अलग करके फॉल्स हो गई। ठीक है, नाउ 3 100 इज़ डिविजिबल बाय 3, 11 एंड 5। अब यहाँ पे तीन स्टेटमेंट कंबाइन की है, तो इनको लिखेंगे हम पहले अलग अलग करके। 100 इज़ डिविजिबल बाय 3, फिर 100 इज़ डिविजिबल बाय 11, फिर 100 इज़ डिविजिबल बाय 5। तो ये तीनों हमने कंपोनेंट स्टेटमेंट लिख दी और ये फॉल्स है। हमें पता है 3 से 100 डिवाइड नहीं होता, 11 से भी नहीं होता, 5 से होता है, तो एक ही ट्रू है। हमें तो तीनों ट्रू चाहिए थी, तभी हम इसको ट्रू लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये फॉल्स है।